बड़ा विश्वास था कि हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए, सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। पर लेकिन वो जो हमारी उम्मीद थी, उम्मीद पे माइनस में ही निकले। धारा 370 से उस पर हम इसलिए नहीं जाना चाहते, अगर हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो हम धारा 370 का, राम मंदिर का करेंगे क्या। देश हमारा कभी कमजोर नहीं था। जो देश को संचालन करने वाले हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, जो देश का नेतृत्व करने वाले हैं, उन्होंने कमजोर किया है। लाल बहादुर शास्त्री ने आपने नहीं देखा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने क्यों दिया था? भाई जवान, देश का किसान और जवान यही है, यही सब कुछ करता है। नहीं, मोदी जी चाय बेचते, जब किसान अगर दूध ही नहीं देगा तो मोदी जी के पास ऐसा कौन सा टॉनिक है वो चाय बेच लेंगे साहब? वो कहते हैं मैं तो फकीर हूँ। अरे तो फकीर है तो फकीर, वो ठीक है, फकीर है तो थैला लेकर के वो तो चले जाएंगे। पर लेकिन ये किसान के बच्चे हमारे, हमें क्यों फकीर बना रहे हैं? बड़ा गर्व से कहते थे हम किसान हैं, लेकिन अब हमें किसान कहने में अपने बच्चों से हम कहते हैं बच्चों पढ़ो और पढ़ करके इस किसानी से दूर हटो। भले एक पान की दुकान डाल लो, कुछ भी कर लो, पर लेकिन इस खेती को मत करना। अरे पकौड़े तलो तो हाँ, मोदी जी तो पकौड़े, मोदी जी इसलिए पकौड़े तलने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। उनके पास उन्होंने चाय बनाई है तो चाय का उसका सहयोग है पकौड़ा, इसलिए वो कहते हैं। मोदी तो झूठे हैं, इन्होंने तो शुरू से झूठ बोला है। इन्होंने जब 2014 में सबसे पहले वादा किया था कि पहली कैबिनेट में सारा कर्जा माफ कर दूंगा और 50% आपकी आय दुगनी कर दूंगा। कौन सी 50% आय दुगनी हुई? इन्होंने तो सिर्फ एक काम किया है, इन्होंने मजदूर से किसान को लड़ा दिया है और हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया है और शमशान घाट को कब्रिस्तान से लड़ा दिया है और जवान को किसान से लड़ा दिया है। इन्होंने ये काम और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर ये सत्ता में आ गए, हिंदू और मुस्लिम बौखला के और किसानों को बट्टाधार कर दिया, इनका सत्यानाश कर दिया। आज तमाम किसानों की जमीन, तमाम हिंदुस्तान के किसानों की जमीन पर तमाम पूंजीपति लोग, बड़े बड़े लोग वो निगाह जमाए बैठे हैं। हो सकता है कि 2 साल में, 10 साल में, 5 साल में हो सकता है किसानों की जमीनों को वो अलाउट ना कर दें। ये बहुत बड़ी खतरे की बात है, बहुत बड़ी समस्या है। ये किसान रोड पर आ जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा और जब किसान खत्म हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। आप शहर के लोग हैं, आप शहर में रह रहे हैं, आप चीनी भी आप हमारी खाते हैं, गुड़ भी हमारा खाते हैं। जब अन्न की रोटी आप तोड़ते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखो वो किसान की रोटी होती है। आज जो किसान ही है जो सब कुछ आपको हर परिस्थिति में, कोरोना लगा, कोरोना काल में आपने देखा होगा पूरे शहर से लोग गांवों की ओर की गए, लेकिन गांव का लोग शहर की तरफ नहीं गया। वो किसान की ताकत थी जो कोरोना में पूरे देश को संभाल के रखा और पूरे सबको रोजी रोटी दी और सबको पेट भरा। भारत देश कृषि प्रधान देश है और जब भारत देश में कृषि यानी किसान, अन्नदाता जो रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी अगर कमजोर कर देंगे तो ये शरीर किसके ऊपर डटेगा? किसान, अन्नदाता ये सबसे पहले जब सुबह उठता है तो सुबह उठते ही अपनी गाय और भैंस को काटता है, उसका दूध शहर में जाता है, वो अमृत होता है, उसे शहर के बच्चे, हमारा जो देश के नौजवान है वो और वो शिशु हैं वो पीते हैं, उसे पी करके कमजोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा मजबूत कर दिया। अगर भैया मजबूत करते, बवाई का समय चल रहा है, हम अपनी खेत की बवाई करते कि यहाँ दिल्ली में आते? कितना किसके पास इतना डीजल पेट्रोल है बताइए? इस हिसाब से कहाँ से मजबूत कर दिया? हमें तो ये तो बताओ किस चीज में मजबूत कर दिया? पिछली बार भी गेहूं का 2200 रुपए रेट था और हम तो एक ही बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो। आपने तमाम आयोग बना दिया, आप किसान आयोग क्यों नहीं बनाते हो साहब? जब आप सत्ता पक्ष में जब आए थे तब आपने किसानों को विश्वास दिलाया था कि हम सरकार में आते ही इस 70 साल ने 70 साल में देश को कांग्रेस ने लूट लिया है, तो हमने और हमारे देश ने सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको बना दिया कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए और ये किसान का ऐसा क्या कारण है? पिछले 10 साल का आंकड़ा लगा लीजिए, किसान की फसल क्यों नहीं बढ़ रही है? सरकार जो डीजल पेट्रोल का भाव है वो बढ़ रहा है, नहर बम्बों में पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं किसान करे तो करे क्या? हमें ये बताओ किसान के किस तरीका से अच्छे दिन आएंगे? हमें बताएं तो सही। हमारा इतना उम्र हो गया, 40 साल की उम्र हो गया, हमने ऐसा जो हमने 5 साल में 7 साल में जो देखा है, हमने ऐसा जीवन आपने नहीं देखा, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। तो भाई राजनेता है, राजनेता अपना
वो ठीक है, आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जब तक अगर हमारा मजदूर और किसान और जवान अगर ये कमजोर हो जाएगा, हमारा देश नहीं बचेगा। ये हमें विश्वास के साथ में कहते हैं, क्योंकि 80% किसान है, ये कृषि प्रधान देश है। अगर आप चाय पियेंगे तो वो भी किसान करके दे रहा है, उसमें दूध डलेगा, उसमें पत्ती भी डलेगी, और खाना खाओगे तो वही किसान खून पसीना की धरती को चीर करके वो ले। देखिए, कानून किसानों का विरोध इसलिए है कि जो हमारा जो आड़ती होता है वो हमारा ATM होता है। हमारे बुआ का भात बनना हो तो हम तुरंत पैसे ले आते हैं, हमारी बहन का छोचक देना हो तो हम ATM से वो आड़ती से हम पैसे ले आते हैं। हम 5-5 बीघा के जोता है, जब बाहर का आदमी हमसे कहाँ से खरीदेगा, हमसे वो कहाँ और खरीदेगा तो मन से खरीदेगा, और मन से खरीदने के बाद वो स्टॉक कर लेगा, स्टॉक कर हमसे 10 रुपये किलो खरीदेगा और हमको 6 महीने बाद 40 रुपये किलो बेचेगा, उससे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या पूंजीपति और धनी हो जाएंगे? नहीं, पूंजीपति धनी हो जाएंगे, किसान तो खत्म हो गया। किसान ऐसे नहीं मरेगा, फिर मर जाएगा। ये तो आत्महत्या करने के कगार पर है। इतना कर्जे में दब चुका है किसान, किसी कोई सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल देश बर्बाद हो चुका है। तो हम ये कहना चाहते हैं, यूपी में पराली का मुद्दा भी बहुत है, पराली जलाने पर। पराली देखिए, अगर किसान जरा सा पराली जला दे तो कहते हैं पोल्यूशन हो गया। अब तमाम नोएडा में, तमाम दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, उनसे तमाम धुआं निकलता है, क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता? ये तमाम जितने मिल लगा रखे हैं कपड़ा धोने के, ये तमाम रंगाई के फैक्ट्री लगा रखी है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो उससे होता है। बात बताइए, प्याली जब जलती है खेत के अंदर तो उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है, क्या वो धुआं नहीं पहुंच पाता जब किसान की फसल जल जाती है? वो धुआं नहीं बताता है, पहुंचाता है कि वो प्रदूषण नहीं फैलाता। उनको जब नहीं पता लगती है कि किसान किस तरह परेशानी में जी रहा है, उसकी फसल में नष्ट हो गई है, वो धुआं प्रदूषण नहीं फैलाता है जो धुआं प्रदूषण फैला रहा है। और मेरा कहना है इस किसानों को बचा लो। किसान का जो हमारा MSP रेट है, भाई आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी तनख्वाह 12,000 है। अगर आपका न्यूज चैनल का मालिक आपसे कह दे कि आपको तनख्वाह 6,000 मिलेगी तो क्या आप ले लोगे? जब हमारा MSP रेट गारंटेड ये है कि हमारा धान का 1868 रेट था, इन्होंने 1200 रुपये 1100 रुपये में खरीदा। हमारा MSP रेट पे क्यों नहीं खरीद रहे? आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसकी कीमत रख देते हो, लेकिन हम जो चीज़ उगाते हैं उसकी कीमत नहीं रख पाते। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि देखो, हर चीज़ का आयोग है, किसानों का भी एक आयोग बनना चाहिए और उसमें किसान प्रतिनिधि होने चाहिए। जब किसानों का आयोग बन जाएगा तो हमें अपनी बात कहने का हक और अपनी समर्थन मूल्य MSP की गारंटी हो जाएगी। इसलिए हमारी यही मांग है, हमारे किसानों का आयोग बन जाए।